स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। वहीं नगर पालिका और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस कहीं आगे रही। बीजेपी की बंपर जीत के क्या वजह रही है और सीएम योगी और उनकी टीम की क्या रणनीति रही है? विपक्ष सीएम योगी की काटा ढूंढने में क्यों असफल रहा? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनसे बात करते हैं। संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक पांडे जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम नेता प्रवक्ता हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस चुनाव के क्या मायने हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। विवेक पांडे जी, चूक कहां हो गई? हालांकि आप लोग जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, जिस तरह से अखिलेश यादव नहीं निकले, जिसको बीजेपी मुद्दा भी बना रही थी कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, पहले से यही उम्मीद थी क्या नगर निगम में? अनुज भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको और उन प्रत्याशियों को भी जो जीते हैं। आपको विशेष शुभकामनाएं कि आपने निष्पक्षता से पूरी मीडिया कवरेज दी है पूरे चुनाव को, और सही को सही भी दिखाया, गलत चीज को भी आपने दिखाने का काम किया। देखिए, प्रत्याशियों के चुनाव में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खासकर मेयर पद के चुनाव की बात करें तो उसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि गंभीर स्थिति से आकलन और समीक्षा की जाए, क्योंकि अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी अगर जनता ने नकारा है तो कहीं ना कहीं या तो प्रचार में कमी थी या तो रणनीति में कमी थी जी। और मुझे लगता है कि आलोचना और केवल आरोप प्रत्यारोप करने से ये हार जीत में तो बदलेगी नहीं। तो रणनीति बनानी होगी, संगठन को इस पर ध्यान देना होगा, जिम्मेदारियां तय करनी होंगी। और मुझे लगता है कि अब वरिष्ठ नेतृत्व को भी कि एक केंद्रीय नियंत्रण को छोड़ते हुए मुझे लगता है नियंत्रण का सहभागी लोगों को बनाना पड़ेगा, ताकि लोग आए मुख्य धारा में और प्रचार प्रसार में आगे आकर के। भाई देखिए, भाजपा एक नेशनल लेवल की पार्टी है, वो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें जिम्मेदारियां तय होती है। और मुझे लगता है कि जब आपको किसी से युद्ध कर रहा होता है तो रणनीति उसके अनुसार बनानी चाहिए, न कि अपनी एक पूर्ववर्ती योजना के अनुसार उसको लगातार संचालित करने का जो परिणाम आया है उस पर समीक्षा तो जरूरी है। अब चाहे कोई इसको स्वीकार करे या ना करे, मुझे लगता है, लेकिन आप अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं क्या? अपनी पार्टी के रणनीतिकारों पर सवाल उठा रहे हैं क्या? अपने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं क्या? मैं देखिए सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है कि जब उसकी रणनीति कहीं अगर अच्छे परिणाम नहीं दे पाती है तो उस रणनीति में कहां कमी रह गई इसकी समीक्षा बहुत जरूरी होती है। और हर राजनीतिक दल ये करता है। भाजपा भी कर्नाटक के चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। भाई, भाजपा ने भी चुनाव कर्नाटक में अच्छा लड़ा। मोदी जी ने जिस तरीके से 42 रैलियां और 28% रोड शो की है, उसके बाद जितनी गालियों का जिक्र कर रहे थे उतनी सीटें नहीं निकाल पाए। तो भाई ये हर राजनीतिक दल देखिए कहीं ना कहीं समीक्षा करता है। बीजेपी राजस्थान हार जाए, मध्य प्रदेश हार जाए, छत्तीसगढ़ हार जाए, कर्नाटक हार जाए, लेकिन हम तो भाई यूपी की बात करेंगे ना। निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी को यूपी में क्या हो गया है भाई? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हरा क्यों नहीं पा रही है? जबकि हर चुनाव में एक परसेप्शन बनता है कि केवल दो पार्टियों के बीच में चुनाव है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। बिल्कुल सत्य बात है आपकी, मैं इसको कहीं से भी डिनाई नहीं कर रहा कि हम यहाँ पे मेयर पदों पे नहीं हारे। कुछ सीटों पे हमने अपनी बढ़त बनाई है, कुछ वोट प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन विशेषकर जो मेयर का पद होता है उसमें अगर हमारी एक भी सीटें ना निकली तो बिल्कुल ये विचारणीय विषय भी है। और एक चीज और मैं अजय भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, हमने किसी भी अपराधी को लेकर के चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया। रायबरेली लीजिए, चाहे आप वार्ड 2 प्रयागराज की बात कीजिए, जिस तरह से अपराधी खुल करके चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिस तरह रोड शो कर रहे हैं, भाई चुनाव आयोग के तो स्पष्ट निर्देश से कोई रोड शो नहीं निकलेगा। डीजीपी यूपी को बाकायदा निर्देश थे, पुलिस महानिदेशक को, गृह सचिव को, लेकिन देखिए क्या हुआ, धज्जियां उड़ गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन विपक्ष की बात जहां आती है तो मुझे लगता है कि हमने बड़ी जिम्मेदारी से अच्छे प्रत्याशी दिए थे और अगर उन प्रत्याशियों को भी जनता ने नकारा है तो मुझे लगता है कि ये देखना होगा प्रत्याशी को नकारा है कि पार्टी की नीतियों को नकारा है। इसमें भी समीक्षा आवश्यक है और मैं इसे शांत स्वीकार भी करता हूं, इसमें मुझे कोई आलोचना का विषय नहीं लगता। आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, कई अच्छे प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। संदीप श्रीवास्तव जी चर्चा में आइए। संदीप श्रीवास्तव जी, क्या इसको कैसे आकलन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी ऐसी वो जादू की छड़ी है कि हर चुनाव जीत जाती है? नहीं, जादू की छड़ी नहीं है। देखिए, उनका कार्यकर्ता जिस तरीके से चुनाव में लगता है, आप देखिए 17, 19, 22 और उसके बाद ये 30, मतलब एक तरीके से ये 23 का चुनाव जो है, ये लगातार ये संदेश दे रहा है कि उनका जो कुशल नेतृत्व है, कुशल जो संगठन करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से पन्ना प्रमुख से लेके जिला अध्यक्ष से लेके जो भी कार्यकर्ता भाजपा का है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, वो अपना सर्वस्व लगाकर चुनाव की तैयारियों में जुटता है।
और इनके यहाँ देख लीजिए क्या होता है समाजवादी पार्टी में। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव चल रहा है, जनदाता पार्टी उत्तर प्रदेश की है, वो चुनाव लड़ने चले गए कर्नाटका, जहां कोई अस्तित्व नहीं है समाजवादी पार्टी का। तो ये, और आपने देखा मुख्यमंत्री जी लगातार, कोई ऐसा जिला नहीं रहा होगा जहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सभा न की हो। तो ये विश्वास जो है जनता को लगता है ना कि कोई ऐसा नेता है जो हमारी बातों को समझता है, हमारी योजनाओं को हाँ, तो सुनता है। सपा और के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई निकाय करता है। चुनाव है, उसमें चौपर से प्रचार किया जा रहा है। नहीं चौपर, ये देखिए आरोप लगाने की बात नहीं, उनके कार्यकर्ता उस जगह तक पहुंच रहे थे जिनको जरूरत थी। हाँ, और विवेक जी ये कुछ जो कह रहे हैं शायद योजनाएं इस थी, पर। जो विवेक जी कुछ कह रहे हैं, विवेक पांडे कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड संदीप जी। लगेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने मानक जो तय किए थे हर प्रत्याशी के प्रचार के लिए अधिकतम 40 लाख का, कम से कम 50,000। अगर ये चौपर भी इस्तेमाल हुआ, मेरी बात आ जाए, अनुज जी, मेरी बात आ जाए, अनुज आप बोल दीजिएगा, मेरी बात आ जाए, सवाल ले लीजिए। अगर मानक के अनुसार आप एक हेलीकॉप्टर को हायर भी करते हैं तो मुझे लगता है उस चॉपर का जो रेट होता है वो 6 लाख से लेकर 32 लाख है, 2 इंजन और 4 इंजन और 2 सीटर से 6 सीटर का। लेकिन अगर मानक के अनुकूल ये खर्चा हुआ है तो ये खर्चा नहीं, इस खर्चे का संज्ञान क्यों नहीं लेगा चुनाव आयोग भाई? इसकी ये क्या शासन ने किया है? आप जनता अनुज जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ भाई जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप जाइए चुनाव आयोग के इनके खिलाफ आप लगाइए, वहां पे जाके रीड करिए आप चुनाव आयोग के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। आप कोर्ट जाइए, आप चुनाव आयोग जाइए, आप जाइए ना। लेकिन इस तरीके से मुद्दों को आप भटका के जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था अनुज भाई, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, अपराधी एक बड़ा मुद्दा था। उन अपराधियों और सुरक्षा के मुद्दे नहीं तो विवेक पांडे, संदीप श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं जरा उसको समझिए ना। ये टीवी डिबेट में कहने से थोड़े ना चलेगा काम भाई। चिट्ठी लगाइए जाकर। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, जाके आप शिकायत कीजिए चुनाव आयोग को। और आपको लगता है हाई कोर्ट जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास न्यायालय तो खुले हुए हैं ना, आप जाके उनकी शिकायत कीजिए। और भाजपा ने सिर्फ अगर यही करके 17, 19, 22 का चुनाव जीत लिया होता विवेक अनुज भाई, तो इनकी ये दशा लगातार नहीं होती। जो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की चिंता क्या है कि वो विश्लेषण ही नहीं करना चाहती है। इन अनूल जलूल के मुद्दों को उठाकर वो फिर भ्रमित करना चाहती है जनता को। जनता ने देखिए समझ लिया है, जिस तरह के 17 नगर निगमों में, जिस तरीके से 17 नगर निगमों में इनका साफ हुआ है। मैं क्या आदेशों की है ना, नहीं, आप जाइए ना, चुनाव आयोग जाइए, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, आप कोर्ट जाइए, आपके पास है ना, आप जाइए उनके पास, जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके आप अपना विरोध कीजिए। की तरफ से यहाँ पे बोल रहे हैं। नहीं संदीप जी, यहाँ पर विवेक पांडे कह रहे हैं, वो विवेक पांडे कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं इस पूरे चुनाव में, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उड़ाई है। समाजवादी पार्टी को दिखता है और किसी पार्टी को नहीं दिखता कि वो धज्जियां उड़ रही हैं और वो चुनाव में लगातार जीत रहे हैं और ये लगातार चुनाव में हार रहे हैं। ये पहला चुनाव नहीं है अनुज भाई, 17, 19, 22 इसके बाद ये 23 और नगर निगम में लगातार तीसरी बार हैट्रिक हुई है बीजेपी की। अरे सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो योजनाएं, सुन लीजिए विवेक पांडे को, सुन लीजिए संदीप जी, विवेक पांडे को सुन लीजिए जी। हाँ, मैंने कहा कल बच्चा पासी ने वार्ड 2 प्रयागराज में एक रोड शो निकाला अपनी बहन के जीतने पे। बच्चा पासी कौन है जानते हैं आप? छोटा राजन का गुर्गा। हाँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ, मैं बाशिंदा इलाहाबाद का ही हूँ विवेक जी। हाँ, तो आप जानते हैं ना, तो उसने रोड शो निकाला। जब आप उसके बारे में जानते हैं, आप उसको क्या मानते हैं? क्या वो जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी है? नहीं, और वो कहीं रोड तो शो कर रहा नहीं है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद रोड शो हो रहा है और पुलिस आज देख रही है। एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर जगह को आप लेके पूरे नगर निगम, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप प्रभावित नहीं कर सकते विवेक पांडे। आप अपनी कमियों को क्यों नहीं तलाशना चाहते? मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि आप कहाँ हारे, क्यों हारे, किस वजह से हारे, इसकी समीक्षा कब करेगी समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव? ठीक है शमशी।